Hello friends, welcome to Emerson classes. Today we will study the time dependent Schrodinger wave equation. इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि जो फेज वेलोसिटी होता है, फेज वेलोसिटी क्या होता है और इसमें क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से जो श्रोडिंगर थे उन्होंने ग्रुप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को दिया। और ग्रुप वेलोसिटी होता क्या है और फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देख लेवें। आज का हमारा टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वह क्वांटम मैकेनिक्स में उसी तरह से रोल प्ले करता है जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन से जो 3 नियम दिए थे उसी पर पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड था। उसी प्रकार से जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसी पर पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला टाइम डिपेंडेंट और दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट। अगर यह टाइम पर डिपेंड करता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो इसे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, और अगर यह टाइम पर डिपेंड नहीं करता है तो इसे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखने डिराइव करने के लिए हम एक पार्टिकल कंसीडर करके चलते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक पार्टिकल कंसीडर करके चलते हैं। माना एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी भी है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इससे एक हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उससे एक वे एसोसिएटेड होता है। इससे मान लेते हैं एक वे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी पोर्शन से। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विच वेलोसिटी भी। अगर कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और जिसकी वेलोसिटी है भी और जिसका मास है एम, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वे एसोसिएटेड विथ इट। हम जानते हैं कि जो डी ब्रोगली सर थे उन्होंने बताया कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उससे एक वे एसोसिएटेड होता है विच इज कॉल्ड मीटर वे, उस वे लेंथ इज गिवन बाय। और उस मीटर वे को हम मीटर वे कहते हैं, और जिसका वे लेंथ एक सूत्र है, डी ब्रोगली ने एक सूत्र दिया था जिसकी सहायता से हम उस वेव की वे लेंथ निकालते हैं, जो होता है लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम भी, वेयर एच होता है प्लांक कांस्टेंट, एम होता है मास और भी होता है वेलोसिटी, और लेमडा होता है वह वे लेंथ को शो करता है। अब हम जानते हैं कि जो एम भी होता है वह मोमेंटम इज इक्वल टू होता है, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम भी होता है। और लेकिन अगर हम पार्टिकल को सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसा मानकर चल रहे हैं तो इसलिए जो मोमेंटम होगा पी वह भी पी एक्स होगा, पी एक्स से शो करेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यह सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम भी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। और इसे पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा पी एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा। और अगर हम ऊपर और नीचे दोनों साइड में टू पाई का गुणा और भाग कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 पाई एच डिवाइडेड बाई 2 पाई लेमडा। और हम जानते हैं कि जो एच कट होता है, एच कट इज इक्वल टू होता है एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, और जो के होता है वे नंबर इज इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू के मिलेगा, और h डिवाइडेड बाई 2 पाई से हमें h कट मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें पी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी h कट के की। अब यहाँ से हम पक्षांतर करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे के इज इक्वल टू होगा पी एक्स डिवाइडेड बाई h कट, जहाँ के क्या होता है वे नंबर को शो करता है, और पी एक्स जो है मोमेंटम है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और एच कट यहाँ पर एच कट क्या होता है, एच कट इज इक्वल टू होता है एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, जहाँ एच कट होता है 2 पाई एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, वेयर एच इज अ प्लांक कांस्टेंट। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं इसे, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं के इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट। यहाँ से हमें वे नंबर की वैल्यू है वो यहाँ से मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स ए वे कंसिस्ट ऑफ टीनी पॉकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। हम जानते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वह कहता है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उससे वे एसोसिएटेड होता है, और वो जो वेव है वह एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में चलते हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। और द एनर्जी ऑफ ईच फोटान्स, और जो फोटान्स होती है उनकी एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच प्लांक कांस्टेंट होता है और न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इस ई इज इक्वल टू एच न्यू में हम ऊपर नीचे 2 पाई का गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे तो हमें मिलेगा एच डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई न्यू।
अब हम जानते हैं कि एच कट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई होता है, तो यहाँ से एच कट आ गया। और हम जानते हैं कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा वह 2 पाई न्यू के इज इक्वल टू होती है, तो यहाँ पर 2 पाई न्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा। तो इस प्रकार से हमें मिल गया ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। और यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो मिलेगी हमें ओमेगा इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एच कट। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। The way associated with moving particle can be represented by a wave function। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उससे कोई वेव एसोसिएटेड है, तो उस वेव से रिलेटेड वेव फंक्शन को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं कि वेव फंक्शन को इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, साई एक्स टी। जहाँ साई होता है वह एक्स और टी दोनों का फंक्शन होता है, वेयर एक्स पोजीशन का है, उसका एक्स पोजीशन को शो करता है और टी उसका टाइम को शो करता है। तो जो साई होता है वह पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन होता है। तो और वह इस प्रकार से डिफाइन होता है, साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई माइनस आयोटा ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिराइव कर लिया था कि साई एक्स टी इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इन थर्ड वी गेट। हम जानते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट में हमने के की वैल्यू डिराइव की थी और इक्वेशन सेकेंड में ओमेगा की वैल्यू डिराइव की थी। इस के और ओमेगा की वैल्यू को ले जाकर हम अपने इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर के की वैल्यू को रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, साई एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ई डिवाइडेड बाई एच कट टी माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट एक्स। यहाँ से हम एच कट को कॉमन ले सकते हैं, तो एच कट कॉमन लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर एक्स टी को सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ से गायब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा साई इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स। ये से इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। हम जानते हैं कि जो पार्टिकल होती है उसकी टोटल एनर्जी को हम 2 फॉर्म में उसकी एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो टोटल एनर्जी होती है वह होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम में रिलेशन होता है वह इस प्रकार से होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। क्योंकि हम यहाँ पर मान कर चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है वह सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वह पी एक्स होगा। तो हम टोटल एनर्जी हमें क्या मिल जाएगी, ई इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस भी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे भी लेकर के चलते हैं हम। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ बाई साई। हम इस इक्वेशन के दोनों साइड में साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ई साई इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई 2m प्लस भी साई। इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अब हम इस इक्वेशन नंबर 5 में ई साई और पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू को ही फाइंड करेंगे। उसके बाद उस वैल्यू को फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे तो हमें जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वह मिल जाएगा। अब हम देखिए ये इक्वेशन नंबर तो इस आई की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू टी। जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारा, ये साई इज इक्वल टू ई ए इंटू ई टू पावर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स। इसकी सहायता से हम इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके पहले टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिलता है देखते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डो साई डिवाइडेड बाई डो टी इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आई डिवाइडेड बाई एच कट इंटू पी एक्स माइनस ई एक्स इंटू आई डिवाइडेड बाई एच कट इंटू माइनस ई। इसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए होता है। इस कॉन्सेप्ट पर इसे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं कि ये जो इतना है, ये इक्वेशन
इक्वेशन ये जो इतना है वह तो साई के डेफिनेशन है। साई के डेफिनेशन से हम पढ़े हैं कि साई के डेफिनेशन क्या होता है, ए ई माइनस एच आई डिवाइडेड बाई एच कट पी एक्स माइनस ई एक्स। तो यहाँ पर साई रख देते हैं और इस पर आयोटा का है ऊपर नीचे दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस ई डिवाइडेड बाई आई एच कट। और हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ से -1 रखेंगे यहाँ पर तो आई माइनस आई और -1 मिल करके पॉजिटिव आई होंगे, पॉजिटिव आई और साई इस साइड में बच जाएगा और जो आई एच कट है उसे इस साइड में पक्षांतर कर देंगे। तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 6 जो होगा आई एच कट डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू साई ई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 था उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा डिवाइडेड बाई एच कट पी एक्स ई टी इंटू आई डिवाइडेड बाई एच कट पी एक्स। इसे भी उसी कॉन्सेप्ट पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डिवाइडेड बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए। इस कॉन्सेप्ट पर इससे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब ये जो वैल्यू प्राप्त हुई इस पर हम जानते हैं कि इतनी वैल्यू जो है वो तो साई की है, तो साई यहाँ पर साई रख देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू साई इंटू आई एच कट पी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 7 को एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एच कट पी एक्स। यहाँ पर आई एच का डिवाइडेड बाई पी एक्स है तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो मिलेगा, और इधर मिलेगा साई डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 7 है उसकी उस सहायता से हम इक्वेशन नंबर 8 में वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, ये जो इक्वेशन नंबर 7 है यहाँ से हम डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 7 से डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर आई एच कट पी एक्स इंटू साई डिवाइडेड इंटू एच आई डिवाइडेड बाई एच कट पी एक्स। अब ये जो हमारी वैल्यू मिली है इस पर देख लेते हैं क्या क्या मिल रही है। इस पर गुणा करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर मिलेगा इंटू साई इंटू पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो -1 को इस साइड में पक्षांतर कर देंगे तो मिलेगा, और जो हर में है एच कट स्क्वायर उसे भी इस साइड में पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा माइनस एच कट इंटू डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू साई इंटू पी एक्स का स्क्वायर। जो आई स्क्वायर है वो तो उसकी वैल्यू -1 हो गई और एच कट का स्क्वायर वो इस साइड पक्षांतर हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 9 दे देते हैं। अब हमें साई पी एक्स स्क्वायर और ई साई की वैल्यू मिल गई है। अब इन सभी वैल्यू को ले जा करके हम यहाँ इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 9 इन 5 वी गेट, जब हम इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 9 की सहायता से ई साई और साई पी एक्स की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में तो हमें ये वैल्यू मिलेगी आई एच का डेल स्क्वायर डेल ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस भी साई। और यही जो हमारी इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 10 दे देते हैं। यही हमारी जो इक्वेशन है दिस इज अ श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वे इक्वेशन इन 1D। और यही जो हमारी इक्वेशन है इसे ही हम श्रोडिंजर वे इक्वेशन कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वे इक्वेशन कहते हैं इन 1 डायमेंशनल के लिए। इस पर डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी है इसीलिए इसे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वे इक्वेशन कहते हैं। और चलिए अब निकालते हैं 3D में, थ्री डायमेंशनल में जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वे इक्वेशन होगा वह किस प्रकार से होगा। इन 3D आई एच कट डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट डिवाइडेड बाई 2m, और जो डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर था उसकी जगह में डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर को लेंगे तो हमें मिलेगा ये वैल्यू। अब यहाँ से साई की वैल्यू को साई तीनों में है, तीनों से कॉमन निकाल देंगे तो हमें मिलेगा आई एच कट इंटू डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू
डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर इंटू साई भी एक्स। और हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस डेल डिवाइडेड बाई डेल जेड एक वैल्यू होती है डेल्टा। अब इसे हम डेल्टा के टर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई एच कट डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई प्लस भी साई। और यही हमारी जो इक्वेशन है इसे ही हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, वो 3 डायमेंशनल के लिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोस ऑफ BSc एंड MSc फिजिक्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एमर्स क्लासेस ऑनलाइन।